हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज डिटेल में सॉल्व करेंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है तो इतनी एनर्जी नहीं है, इसी वजह से मैं वीडियो डिजिटल बोर्ड पे नहीं बना पा रहा हूँ। 1-2 दिन के अंदर सारी वीडियो डिजिटल बोर्ड पर आनी शुरू हो जाएंगी, तब तक आप एडजस्ट कीजिए बच्चों प्लीज़। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इससे पहले मैंने बाकी सभी चैप्टर्स सब एक्सरसाइज ईजिली करा रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं, लिंक्स पे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैन डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। आपको ए देखो, ये बी सी और डी रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं और ए आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। तो ए को पहले सॉल्व करके हमें पता करना पड़ेगा कि ए एक्चुअल में है क्या। बी सी डी तो चलो पता है, जब सारे सेट्स हमारे आंखों के सामने रहेंगे तो हम उनको एनालाइज करके बता पाएंगे कि कौन सा किसका सबसेट होगा, है क्या ना बच्चों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखो क्या कैसे लिखना है प्रॉपर, वैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले देखो हमें गिवन करके लिखते हैं, ठीक है। पहले जो प्रॉपर दे रखा है सेट्स उनको प्रॉपर ढंग से लिख लेते हैं। बी हमें क्या दे रखा है 2 4 6, ठीक है, ये हमें बी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए बच्चों में सी क्या दे रखा है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इवन नंबर का टर्म है, ऐसे चल रहा है, आइडिया लग गया। फिर डी क्या है बच्चा, हमारे पास एक ही मेंबर है, सिंगलटन सेट है डी हमारे पास, ओके। ए क्या हमें दे रखा है, ए हमें दे रखा है एक्स, एक्स कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, आर से आ रहा है। एंड क्या है, सेटिस्फाई क्या कर रहा है, प्रॉपर कॉपी में जैसे लिखना है ना, एग्ज़ाम जब अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं उसी तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ है, इसको वो सेटिस्फाइड करता है, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है बच्चा, x² माइनस के 8x प्लस के 12 सॉल्व करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और ऐड करें तो 8, 6 2 जा या 2 6 जा, 2 6 जा, है ना। फैक्टराइजेशन वगैरह तो आपको आ गया होगा, क्लास 10 में सीखा क्या आए हो। यहाँ से और यहाँ से भी वही आएगा, ठीक है। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे फैक्टर बनाने के लिए, जो कॉमन निकाला है उसको। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू क्या मिलेगी 6 मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर जो आपका सेट ए बनेगा वो बनेगा 2 6। अब हमारे आंखों के सामने सारे सेट्स मौजूद हैं, अब इनको एनालाइज करो और देखो कौन किसका सबसेट है, ठीक है। कौन किसका सेट, देखो 2 6, 2 और 6 यहाँ पर भी तो क्लियरली पता चल रहा है। हियर फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, ठीक है। क्लियरली पता चल रहा है कि देखो ए जो है 2 6 एलिमेंट जो है 2 और 6 यहाँ में और यहाँ बिलोंग कर रहा है। क्लियरली पता चल रहा है कि जो ए है वो बी का सबसेट है, ठीक है। ए जो है वो बी का सबसेट है। और देखो ये 2 4 6 यहाँ आ जा रहा है, 2 यहाँ पर है, 4 है यहाँ पर, 6 यहाँ पर। बी जो है वो सी का सबसेट है, ठीक है, ओके। और क्या चीज़ आ रहा है, अब देखो ए 2 6 और कहाँ आएगा, यहाँ पर भी तो आएगा 2 6। तो जो ए है वो सी का भी सबसेट है, ओके, ठीक है। और देखो और क्या है, जो 6 है वो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो जो डी है ना बच्चा वो ए का भी सबसेट है, डी बी का भी सबसेट है, डी सी का भी सबसेट है, ठीक है। यही चीज़ हमारे पास है और ये आ गया हमारा आंसर। यही चीज़ हमसे पूछी थी जो कि हमें देख के पता चल गया। क्वेश्चन को सॉल्व किया, सारे सेट्स हमारे आंखों के सामने थे, चीज़ों को ऑब्जर्व किया और ये रिज़ल्ट हमारे पास रहा। एकदम इजी था, एकदम आसान था। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आराम से हो गया, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं हुई होगी, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में।
अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इन सब चीज़ों को समझने के लिए ना काउंटर एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। अगर आपके सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो ये चीज़ बहुत ही आसान पड़ेगी। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो बच्चा आपको ये बहुत ही ज़्यादा पहाड़ लगने वाला है। बट पहाड़ वाला कुछ भी चीज़ नहीं है इसमें, क्योंकि सब एकदम हलवा है, बेसिक बेसिक चीज़ें पूछ रहे हैं। अगर क्या बोला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। अगर ये ट्रू है तो इसे आपको ट्रू प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अगर ये रॉन्ग है तो आपको बाई एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल देखिए मना करना पड़ेगा कि देखो भैया ये है रीज़न, इसीलिए हम इसको फॉल्स बोल रहे हैं। ठीक है, पहले वाले में आ जाते हैं। कह रहे हैं अगर एक्स ए का ए में बिलोंग कर रहा है, यानी कि अगर एक्स एक एलिमेंट है और ए बिलोंग्स कर रहा है बी में, जब भी इस बिलोंग्स का सिंबल आएगा वो चीज़ किसको किसको बताती है? उसको वो बताती है एलिमेंट को। ये वाला सिंबल हमेशा किसकी ओर इशारा करती है? एलिमेंट की ओर। और ये वाला सिंबल किसकी ओर इशारा करती है? हमेशा सेट की ओर, है ना। ये पहले ही मैं समझा चुका हूँ ये सब चीज़ें। सो देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है। अगर ए बी में है, अगर एक्स ए में है और ए बी में है तो एक्स बी में रहेगा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो बच्चा ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ठीक है, मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ, देखिए। सिंस इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, ये क्या है? इज़ फॉल्स। अब मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ। रीज़न देने के लिए क्या बोल रहे हैं? रीज़न देने के लिए आपको काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए आप मना करके दिखाओगे, है ना, यही तो करोगे। तो देखो, लेट, मैं मान लेता हूँ लेट ए एक सिंगल एलिमेंट का मान लिया, ठीक है, और बी मैंने मान लिया ये। इस तरीके से मानना है ताकि उस चीज़ को, प्रॉपर्टी को फॉलो करे। देखो टू, ये यहाँ हियर, यहाँ देखो एक्स के प्लेस पे क्या है मेरे पास? एक्स के प्लेस पे मेरे पास क्या है? यहाँ पर टू है। देखो यहाँ पर टू ए के अंदर है। ए अभी क्या है? पूरा सेट है, ठीक है। ए बी के अंदर है, देखो ये, ठीक है, बी के अंदर है। बट ये जो एक्स, सिंपल एक्स क्या है मेरे पास? टू नहीं है, बी के अंदर है। बट टू नॉट बिलोंग्स टू बी, सो इट इज़ फॉल्स। सो इट इज़ फॉल्स, है ना बच्चा? आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टू नहीं है इसके अंदर, ये टू प्रॉपर एलिमेंट है, ये टू इसमें नहीं है। इसका जो एलिमेंट है वो प्रॉपर ये है इसका पूरा एलिमेंट है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन डन, पार्ट 1 डन। सेकंड पार्ट में आ जाएंगे। चीज़ों को समझते हुए चलना, ठीक है। फिर क्या बोला? अगर ए बी का सबसेट है और बी सी के अंदर बिलोंग्स कर रहा है तो ए भी सी के अंदर बिलोंग्स करेगा। क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? पहले तो सोचो, ऐसे ट्रू पता चलेगा, काउंटर एग्जाम्पल लेके सोचोगे तभी पता चलेगा, है ना। प्रूफ करने के लिए आपको काउंटर एग्जाम्पल लेना ही पड़ेगा और गलत दिखाने के लिए काउंटर एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं? इफ़ ए जो है बी का सबसेट है एंड बी जो है वो सी में बिलोंग्स कर रहा है, देन ए सबसेट होगा सी का। ये ट्रू नहीं है या फॉल्स नहीं है बच्चा? ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। मैं आपको दे रहा हूँ रीज़न, मैं आपको क्या दे रहा हूँ? रीज़न दे रहा हूँ। देखिए रीज़न क्या है। लेट, फिर से हम मान लेंगे, लेट, ज़्यादा बड़े बड़े सेट वेट मत लेना, सिंपल छोटे छोटे सेट लेके ही किया करो, ठीक है। उससे फ़ायदा रहेगा, फालतू में झंझट हो जाएगी बड़े बड़े करोगे तो। मैंने ए लिया 1, ए के अंदर एक ही सेट लिया है, मैं सिंगलटन सेट है, और बी मैंने लिया, ऐसा ले रहा हूँ ताकि इन कंडीशन को फुलफ़िल करे, ठीक है, इस कंडीशन को फुलफ़िल करे। और मैंने बी ले लिया 1,2। देखो ए के अंदर 1 है, ए बी का सबसेट है। देखो ये 1 इसमें है तो 1 इसमें भी है ना। ये पूरा इसके अंदर एलिमेंट लाई कर रहा है,
इसका एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहा है, तो ये सबका सबसेट हो गया। ठीक है, तो फिर ए सी का सबसेट होगा। अब ए और बी तो हमने लेट कर लिया, सी मैंने क्या मान लेता हूँ, लेट सी मैं मान लेता हूँ, सी मैंने मान लिया इस तरीके से 1, 2, 3, 4। ठीक है, देखो ए इसके अंदर है, बी बिलोंग्स टू बोला था ना, बिलोंग्स टू किसकी ओर इंडिकेट करता है, एलिमेंट्स की ओर। तभी मैंने इसको जानबूझ के एलिमेंट्स बना दिए, इस सेट को इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते ही एलिमेंट बन गया। इन दोनों रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहे हैं। बट ए मेरे पास क्या है, 1 इसके अंदर है नहीं है। आप कहोगे सर ये तो है 1, अरे बच्चा ये क्या है, सेट की ओर इंडिकेट कर रहा है। सेट क्या है मेरे पास, सेट अगर बोलेगा ना, ये सेट अगर इस कंडीशन को फॉलो करना है ना, तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा। वो नहीं है यहाँ पर, है क्या, नहीं है। तो ये हो गया फॉल्स, इस रीज़न की वजह से। थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। चीज़ें ट्रू होंगी तो उसका प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अभी तक तो दोनों फॉल्स आए हैं। कह रहे हैं इफ़ ए अगर बी का सबसेट हो और बी सी का सबसेट हो तो ए बी सी का सबसेट होता है। आपको बिलीव नहीं होगा तो काउंटर एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। तो तीसरा वाला बिल्कुल ट्रू है, तीसरा वाला बिल्कुल ट्रू है। तो पहले लिखो इफ़ ए सबसेट है बी का, ठीक है, एंड बी सबसेट है सी का, देन ए सबसेट हो जाता है सी का। ठीक है, सो इट इज़ ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब ये ट्रू है तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, मैं आपको काउंटर एग्जाम्पल लेके भी दिखाऊंगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी। देखो, किसी चीज़ को मना करना है बाय काउंटर एग्जाम्पल देके हम मना करोगे। किसी चीज़ को प्रूफ करना है बाय लैंग्वेज प्रूफ करते हैं हम। कैसे प्रूफ करते हैं, बाय लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे लेट एक्स, मैंने क्या ले लिया, एक मेंबर ले लिया जो कि ए सेट के अंदर है। ठीक है, सिंस इस कंडीशन में क्या है, कंडीशन ये पहले ही दे रखा है। देखो ए बी का सबसेट है, सिंस ए बी का सबसेट है एंड एक्स अगर ए में है तो एक्स बी में भी होगा, क्योंकि ए इसका सबसेट है ना, ए बी का सबसेट है। अगर एक्स ए में है तो ये इट इम्प्लाइज एक्स आपका बी में भी होगा। ठीक है, सिंस अब इस कंडीशन का देखो, सिंस बी सबसेट है सी का, बी सबसेट है सी का, बी अगर सबसेट है सी का तो देखो एक्स आपका बी में है। ठीक है, अगर एक्स बी में है तो एक्स आपका कहाँ हो जाएगा, सी में भी हो जाएगा, क्योंकि बी सी का सबसेट है। ठीक है, बी सी का सबसेट है तो जो मेंबर बी में हो वही मेंबर सी में तो ज़रूर होगा, क्योंकि बी सी का सबसेट है। ठीक है, तो आपने देखो क्या किया, आपने एक्स ए पे लेके चले थे और आप एक्स कहाँ दिखा दे रहे हो, सी पे दिखा दे रहे हो। इसे इक्वेशन नंबर 1 इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हो। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड देखो, सिंस एक्स ए में है एंड एक्स सी में भी है, सो इट ये किस चीज़ को इम्प्लाई कर रहा है, अगर एक्स ए में है एक्स सी में है तो भैया ए और ए सी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड। बाय लैंग्वेज प्रूफ करना है, यहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल मत लेके दिखा देना। प्रूफ करने के लिए बाय लैंग्वेज प्रूफ करना पड़ेगा। काउंटर एग्जाम्पल किसी चीज़ को मना करने के लिए दिखाते हैं। अगर आपको मैं इसको एग्जाम्पल लेके दिखाऊं तो वो पॉसिबल है, वो मैं दिखा सकता हूँ। बस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए एग्जाम्पल लेके ले चलो। मैं आपको बाय एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। देखो ये मान लो, लेट कंडीशन को फॉलो करे ऐसा मानना है। मैंने मान लिया ए के अंदर क्या मान लिया, एक सिंगलटन एलिमेंट मान लिया, और बी के अंदर मान लिया 1, 2। तो 1 इसके पास है 1 इसके पास है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है सिंस ए सबसेट है बी का। अब बी के सारे एलिमेंट सी में होने चाहिए, तो सी 1, 2 तो होगा ही होगा, और एक मान लो। ठीक है, सिंस इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब देखो 1
ए में था और 1 आपका सी में भी है, 1 सी में भी है। तो देखो ये चीज़ पूरा इसके अंदर आ रही है, सो ए सी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो बाई एग्जाम्पल भी आपने देख लिया ट्रू हो रही है। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल लेके भी मैंने आपको दिखा दिया, समझ में आ गया होगा पूरा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ वाले पे आ जाऊँ। कह रहे हैं इफ़ ए बी का सबसेट नहीं है एंड बी सी का सबसेट नहीं है तो ए सी का सबसेट नहीं होगा। क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखेंगे। कौन सा पार्ट है हमारा? ये फोर्थ पार्ट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर अच्छा लग रहा है तो, बुरा लग रहा है तो डिसलाइक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना। क्या है हमारे पास? इफ़ ए सबसेट नहीं है बी का एंड बी सबसेट नहीं है सी का, देन ए सबसेट नहीं होगा सी का। ये ट्रू है या फॉल्स है? सो बच्चों ये है फॉल्स। अब मैं आपको इसका रीज़न दूंगा कि भैया फॉल्स क्यों है। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। कैसे? लेट ऐसा कंडीशन, देखो कुछ नहीं करना है, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए एग्जांपल्स लो। काउंटर एग्जांपल, लेट मैंने ए क्या मान लिया, ए के अंदर मैंने एलिमेंट मान लिया 1,2, ठीक है, और बी के अंदर मैंने एलिमेंट मान लिए 3,4। क्लियरली 1 इसमें है, 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें, 2 इसमें नहीं है। इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ए बी हो गया। अब मैं सी मान लेता हूँ। सी मैंने मान लिया 1 2 3 5, कोई दिक्कत? अब देखो 3 4 इसमें है, 3 तो है लेकिन 4 नहीं है इसमें। इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, बी सी का सबसेट नहीं है। बट देखो 1 ए में है, 1 सी में भी है। ठीक है, 2 ए में है, 2 आपका सी में भी है। सो ए आपका सी का क्या हो जाएगा? सबसेट हो गया। और ये बोल रहा है ए सी का सबसेट नहीं हो सकता, ये तो हो रहा है। तो काउंटर एग्जाम्पल देखो मना कर दिया, तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या आ गई हमारी? फॉल्स आ गई। एकदम आसानी के साथ चीज़ों को समझते हुए चलो, ठीक है, रटो नहीं। देखो स्टेटमेंट उसे ही ट्रू बोला जाएगा जो हर बार हाँ बोले। जो स्टेटमेंट ये बोला ना चाहता, कभी कभी हो सकता है कि ये कभी कभी बोल दे, ये हो स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दे, लेकिन हर बार करेगा क्या? नहीं। अगर वो 1 करोड़ बार भी हाँ बोल रहा है और एक बार भी ना बोल रहा है ना स्टेटमेंट, तो उसे ना ही बोला जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट उसे ही सही बोला जाता है। ये केमिस्ट्री नहीं है जहाँ पर थोड़ा सा बोर का थ्योरम, नील बोर से ये लग जाए, ये नहीं तो वो हो जाए। नहीं, यहाँ पर 100% एक्यूरेसी चलती है। 100%, 99.99 भी नहीं, 100%। क्लियर? 5वें पे आते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? इफ़ एक्स अगर ए का मेंबर है और ए बी का सबसेट नहीं है तो एक्स बी का तो एक्स बी में होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो हमें देखना है। ठीक है, 5वीं। तो स्टेटमेंट को पहले लिख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। 5वां स्टेटमेंट आपका क्या है? कह रहे हैं इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड ए सबसेट नहीं है बी का, देन एक्स बिलोंग्स करेगा बी में। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट वो हमारा क्या है? फॉल्स है। ये 5वां जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये फॉल्स है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फॉल्स है। काउंटर एग्जाम्पल देखिए, देखो लेट मैंने क्या मान लिया? ए में मान लेता हूँ जिसके अंदर है 1,2। ज़्यादा बड़ा मत लेना, मैंने पहले ही बोला है, कंडीशन को फॉलो करें, ऐसा एग्जाम्पल्स हमें लेने हैं। बी मैंने ले लिया 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है।
इस तरीके से ले रहा हूँ ताकि इस कंडीशंस को फॉलो करे। देखो ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, वन इसमें वन इसमें नहीं है, ठीक है। तो ए बी का सबसेट नहीं है, क्लियरली ए बी का सबसेट नहीं है ना, ओके। बट अब आप देखो, कह रहे हैं अगर x अगर a में है तो x अगर b में होगा तो कैसे हो जाएगा। सिंस देखो यहाँ पर 1 a में है बट 1 b में नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है होगा, कहाँ से होगा, ये तो है ही नहीं। सो स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में। छठा स्टेटमेंट कह रहे हैं इफ़ ए अगर बी का सबसेट है एंड एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है, ये ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताना है। क्या बोल रहा है, इफ़ ए सबसेट है बी का एंड एक्स अगर बी में नहीं है देन एक्स ए में भी नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट मुझे लग रहा है ट्रू है, ट्रू ही होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है बच्चा ट्रू। क्या स्टेटमेंट है ये, ट्रू है। मैं आपको दिखाता हूँ, काउंटर एग्जाम्पल के भी दिखा सकते हैं कि ट्रू वाले स्टेटमेंट्स को हमें क्या करना पड़ता है। अगर ए बी में है तो देखो अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में कहाँ से हो जाएगा। सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसको प्रूफ करना है, काउंटर एग्जाम्पल नहीं लेना है, प्रूफ वाले को जो ट्रू है उसको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। देखो सिंस इफ ए बिलोंग्स टू बी देन एक्स अगर ए में है, अगर एक्स इसमें है तो एक्स इसमें भी होगा, इट इम्प्लाइज एक्स बी में भी होगा, ठीक है। क्लियर सी बात है। इट इम्प्लाइज अगर एक्स बी में नहीं है, इफ काउंटर एग्जाम्पल है ना, रिवर्स ले रहे हैं, अगर एक्स बी में नहीं है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक्स ए में भी नहीं है। अगर है, अगर एक्स ए में होगा तो एक्स बी में होगा, अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ ट्रू, या हैंस प्रूव्ड लिख देना क्योंकि प्रूव करना था, ठीक है। ये 6 के 6 पार्ट हमने आराम से कर लिए हैं। कई बच्चों को थोड़ा सा ये उठपटांग लगता है एक्सरसाइज, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 क्लास 11 का, बट उठपटांग थोड़ा बहुत लग सकता है। मैं इस चीज़ को जस्टिफाई करूँगा, बट उठपटांग नहीं लगेगा। चीज़ों को अगर ढंग से समझोगे, आप एक बार की जगह 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, ठीक है। समझने की कोशिश करना है, एक बार की जगह 2 बार देखो, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है हमारा बहुत ज़्यादा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन अभी आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 क्या बोल रहा है, लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इक्वल टू सी, ठीक है। ये चीज़ हमें शो करनी है, ओके, प्रूफ करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। सबसे पहले देखो हमारे पास 3 सेट्स दे रखे हैं ए बी सी। हमें गिवन क्या बोला है, हमें गिवन बोला है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन सी। एंड दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी। वी नीड टू शो ओनली, हमें क्या शो करना है बच्चा, बी और सी आपस में इक्वल है, ये हमें शो करके दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चीज़ हमें गिवन है उसको लेके हम चलेंगे। सिंस हमें क्या दे रखा है, ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन सी। अब जो जितने भी बेसिक रिजल्ट आपने अब तक पढ़े हैं ना प्रीवियस में, उसी का यूज़ करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लेंगे बी का। किसका ले लेंगे इंटरसेक्शन, बी का। यूनियन है तो इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, बी का। डायरेक्ट दिखा दो, या टेकिंग इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड बी ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ समझ जाओगे आप। दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले रहे हैं बी का, इस तरफ भी लिया, इस तरफ भी लिया, जो ऑपरेशन करेंगे दोनों तरफ करेंगे। अब प्रॉपर्टी को खोल दो, ठीक है, इसको खोल दो। देखो इसका क्या हो जाएगा, ए, ये वाला सिंबल आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन बी, फिर ये वाला सिंबल लग जाता है यहाँ, फिर बी इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही इधर भी खोल देंगे हम, आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ पर आपने खोल दिया, इसको प्रॉपर्टी लगा दी। अब आपको पता है, इधर देखो, बी सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यहाँ क्या आ जाएगा बी, ठीक है, कोई दिक्कत। आप यहाँ पर अगर मैं आपको ट्रिक बताऊँ, यहाँ से अगर आप देखोगे तो तीन चीज़ बी बी है, बी बी बी, तो इधर सिंपली बी आ जाएगा, वो तो मैं करके दिखाऊंगा बाद में। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी था यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। सी इंटरसेक्शन बी लिखो, बी इंटरसेक्शन सी लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। और इधर से क्या आ जाएगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन बी है, ठीक है। तो जो चीज़ दो बार दिख रही है ना, वही आ जाएगा, शॉर्ट में समझ लो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो काउंटर एग्जांपल ले लो ए बी, और करके देखो बी के इक्वल आ जाएगा। तो देखो इस चीज़ को लेके चले थे, हमें बी मिल गया। अगर इसी चीज़ को हम सी ला देते हैं तो दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो बी इक्वल टू सी आ जाएगा। तो अल्टीमेट टारगेट क्या है कि इसी टाइप का कुछ करके इधर सी के इक्वल ला देंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। अगेन हमारे पास क्या है, अब की बार ये वाला ले लो, इसी को ही ले लेते हैं, ए यूनियन बी ए यूनियन सी है ना, तो उसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, देखो अब की बार फिर से मैं वही ले रहा हूँ, ए यूनियन बी ए यूनियन सी, ठीक है, ये ले लिया। इससे पहली बार हमने दोनों तरफ बी का इंटरसेक्शन लिया था, अब की बार हम क्या करते हैं, दोनों तरफ सी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ सी का इंटरसेक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला को खोल दो, ए ये वाला सिंबल, फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सो यहाँ से देखो सी 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 दिख रहा है, तो यहाँ से तो डायरेक्ट मैं सी लिख दे रहा हूँ, यही आएगा। और उसके बाद देखो इधर क्या है हमारे पास, ए बी इंटरसेक्शन सी। सो देखो इक्वल आ रहा है क्या, यहाँ बी इंटरसेक्शन सी है, चलो सी है, फिर यहाँ यूनियन है, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी है और यहाँ ए इंटरसेक्शन सी है। और देखो बट सेकंड से ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी आपस में इक्वल है ना, इसको ए मान लेते हैं फ्रॉम सेकंड। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं रख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस तरफ और इस तरफ इक्वल आ गया, अब दोनों की कंपैरिजन कर दो कि बी इक्वल टू सी आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम ए एंड बी वी गेट, हमें ए और बी से क्या मिल जाएगा, बी इक्वल टू सी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने आराम से कर दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्लियर, ये वाला भी हो गया।
क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, तो मैं एक बार में ही पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आपको पार्ट्स में दूंगा इसके मिसलिनियस का सोल्यूशन। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। मैं जानबूझ के इस वीडियो में अभी ये 4th वाला प्रॉब्लम नहीं कराऊंगा, ये नेक्स्ट पार्ट के पहले वाले, जब मैं नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा ना, तो उस टाइम पे पहला क्वेश्चन 4th वाला होगा मेरा, नहीं तो अभी खिचड़ी पक जाएगी आपके मन में, है ना, तभी मैं नहीं करा रहा हूँ। 5वां कराते हैं। 5वां क्या कह रहे हैं, शो दैट इफ़ ए बी का सबसेट हो और सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का, ये हमें प्रूफ करना है। देन ठीक है, क्लियर हो गई। अच्छा चलिए आते हैं 5वें में, क्वेश्चन नंबर 5th। क्या बोला है, सिंस ए और बी हमारा क्या है, ए और बी हमारे क्या है, ए बी का सबसेट है, ये हमें दे रखा है, तो हमें ये करना है। देन सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये हमें लाना है। सिंस गिवन क्या है बच्चा हमारे पास, ए बी का सबसेट है। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर इफ़ अगर x ए में है तो x अगर ए में होगा तो x बी में भी होगा, कोई दिक्कत। और इसको हम ऐसे ले सकते हैं, अगर x बी में नहीं है तो x ए में भी नहीं है, यही मतलब हुआ ना। सबसेट का मतलब अगर ये इसके अंदर है तो इसके अंदर होता है, अगर इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, इतना तो होता ही होता है। अब क्या है बच्चों, अब इस चीज़ को लाना है ना, इस चीज़ को लाना है। लेट जो x है ना, वो हम मान लेते हैं कि c माइनस बी में है। x जो है इसके अंदर है, x कोई एलिमेंट है जो इसके अंदर है। देन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अगर x c में है तो x b में नहीं है, क्योंकि b के एलिमेंट माइनस हो जाते हैं उसमें से। बट x किस में नहीं है, b में नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। उसके बाद देखो, सिंस x मेरा कहाँ है, देखो बच्चा c में है, बट x ए में नहीं है क्या ए में नहीं है, बट x नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या था कि अगर x c माइनस बी में है तो इसका मतलब x c में है बट b में नहीं है। और हम क्या दिखा रहे, अगर x c में है और x a में नहीं है तो इसका मतलब है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि x c में है b a में नहीं है, तो ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ इस चीज़ की फॉर्म में आ गई। तो x अगर इसमें है और x अगर इसमें है तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ए बी फ्रॉम ए एंड बी वी गेट। कोई भी आपको थोड़ा बहुत भी अजीब लगे बच्चों, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार दोबारा देख लें। तो c माइनस बी, ठीक है, c माइनस बी c माइनस ए का क्या आ जाएगा, सबसेट। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमने आराम से प्रूफ कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में ना इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो हौच पौच हो जाएगा। उस हौच पौच का मुझे बड़ा डर लग रहा है, तो इतना बताएं, इतना पहले इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, सीखिए। इसी चीज़ को आप 1 से 2 बार देखिए, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में सारा करवा दूँगा।